नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए वीडियो अप अपलोड करता हूं। पूर्व की वीडियो में मैंने अ फोटोग्राफ जो पोयम है 11वीं वर्ग के लिए, 11वीं कक्षा के लिए, उसका भावार्थ और लाइन बाय लाइन हिंदी समझा था। आज की इस वीडियो में हम फोटोग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फोटोग्राफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। हम जैसे ही पोएम पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेंजा के फर्स्ट लाइन में ही हमें कार्डबोर्ड वर्ड मिलता है। तो क्वेश्चन है कि यह कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है, क्या निरूपित करता है, मतलब क्या इंगित करता है, किसके बारे में बताता है, कार्डबोर्ड क्या है और why has this word been used, और इसी वर्ड का क्यों प्रयोग किया गया है। चूंकि शीर्षक फोटोग्राफ है, पूरी कविता फोटोग्राफ पर आधारित है, लेकिन फर्स्ट स्टेंजा में कार्डबोर्ड क्यों मिलता है। सो क्वेश्चन इज, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कार्डबोर्ड क्या इंगित करता है और इसका प्रयोग क्यों किया गया, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। आंसर कुछ इस प्रकार है, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए हार्ड थिक पेपर। कार्डबोर्ड उस चीज को निरूपित करता है, उस ओर इंगित करता है कि एक थिक पेपर में फोटोग्राफ चिपकाया गया है और उस फोटोग्राफ को लेखिका देखती हैं। वैसे समझ सकते हैं कि एल्बम, कई लोग एल्बम में भी फोटो रखते हैं, तो कार्डबोर्ड एल्बम को भी इंगित कर सकता है। लोग फोटो को सुरक्षित रखने के लिए एल्बम में रखते हैं ताकि उसे बढ़िया से रखा जा सके, तो एल्बम में रखते हैं और जब उन्हें देखना होता है तो वह एल्बम को ही देखते हैं, उसे फोटो निकाल कर नहीं देखते। तो कार्डबोर्ड यहाँ यूज किया गया है। This word has been used to refer to a practice in the past when photographs were pasted on cardboard। और यहाँ पर उस प्रैक्टिस को, उस अभ्यास को रेफर करता है यह वर्ड, जो वह अभ्यास को बताता है कि पहले पास्ट में लोग फोटोग्राफ को एक कार्डबोर्ड में पेस्ट करके रखते थे, चिपका के रखते थे और एल्बम में टू प्रिजर्व देम, उसे सुरक्षित रखा जा सके। So answer is, the word cardboard denotes the photograph pasted on a hard thick paper. This word has been used to refer to a practice in the past when photographs were pasted on a cardboard or album to preserve them. What has the camera captured? कैमरा ने क्या कैप्चर किया। जब हम कैमरे से कुछ फोटो तस्वीर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं कैप्चर करना। सपोज आपने कोई तस्वीर ली कैमरा से, तो आप क्या बोलते हैं, आई कैप्चर दैट फोटो। या आई कैप्चर्ड इट। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स। आंसर है, द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 गर्ल्स। कैमरा ने 3 लड़कियों की तस्वीर ली। कौन कौन है, द पोइट्स मदर, पोइट की माँ, एंड हर 2 कजन्स, बेटी एंड डोली। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। क्या है जो वर्षों से नहीं बदला है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। और ये बातें क्या आपको कुछ सुझाती हैं, कुछ दर्शाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आंसर है, द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। जो समुद्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह नहीं बदला।
यस, परिवर्तन हम कहाँ पाते हैं? सॉरी, यस, ये जो हमें सजेस्ट करता है वह हमें सजेस्ट करता है, हाँ, हमें सजेस्ट करता है कि यह जो अपरिवर्तनशीलता है, जो बदलाव नहीं है समुद्र में, वह हमें रिमाइंड्स करता है, याद दिलाता है कि ह्यूमन में परिवर्तन होता है। एक समय उनकी माँ की तस्वीर ली जा रही होती है, वह बचपन में है, उसके बाद समय बीतता है, वह खुद की तस्वीर देख के हंसती हैं, और एक समय ऐसा होता है जब वह इस दुनिया में नहीं होती है। तो ह्यूमन के साथ परिवर्तन चलता रहता है, चेंजेज आते रहते हैं, उनके फेस में भी चेंजेज आते रहता है एडवांसिंग एज के साथ, जैसे जैसे एज आगे बढ़ता चलता है। तो आंसर इज द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द years. Yes, the changelessness of sea reminds us of the changes the human face with advancing age. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोइट की जो माँ है वह उस फोटो को देखकर हंसती है, उस फोटो पे हंसती है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, और यह हंसी क्या सूचित करता है, क्या इंडिकेट करता है? Answer: This laugh indicated her joy at remembering an incident connected with past life. और हमें क्या इंडिकेट करता है? उनका आनंद, कि जब वह अपने पास्ट लाइफ से जुड़े हुए घटना को याद करती हैं तो उन्हें कितना आनंद प्राप्त होता है। When she was quite young and free from the worries of life, और उस समय का पास्ट लाइफ की बात है जब वह क्वाइट यंग थी और चिंताओं से पूरी तरह मुक्त थी, जीवन की चिंताओं से। This laugh indicated her joy at remembering an incident connected with her past life when she was quite young and free from the worries of life. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन? आप जब कविता पढ़ते हैं तो किस कविता में एक लाइन मिलता है, इसका अर्थ है बोथ री विद द लेवर्ड ईज ऑफ फ्लोज। अर्थ नहीं, मतलब ये सेंटेंस है बोथ री विथ द लेवर्ड ईज ऑफ फ्लोज। इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? आंसर है द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोइट्स मदर आर द इंसिडेंट ऑफ पार्ट्स। जैसे हॉलीडे है, सी हॉलीडे, जब वह वहाँ पेडलिंग करती हैं, वो हॉलीडे मनाने जाती हैं समुद्र के किनारे, यह एक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद वह अपने ही फोटो पर हंसती है। तो ये सब इंसिडेंट क्या है? पास्ट के इंसिडेंट है, बीत चुका है, काफी समय की पास्ट की है। देयर इज ए सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विथ देम, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? एक लॉस का सेंस है, खो जाने का सेंस। बोथ आर अम्यूजिंग येट डिसअपॉइंटिंग। ये सब अम्यूजिंग तो हैं लेकिन निराशाजनक हैं, डिसअपॉइंटिंग हैं। द सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। और लेखिका के लिए वह दर्शाती हैं कि यह लॉस उनके लिए क्वाइट पेनफुल है। और जब हम कविता पढ़ रहे हैं तो अंत में देखते हैं कि कुछ नहीं बच जाता कहने को, केवल मौन और मौन रह जाता है, और इतनी शांति और चुप्पी कि लेखिका के हृदय को शांत कर देता है। तो इसका आंसर यही है, द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोइट्स मदर आर द इंसिडेंट ऑफ पास्ट. There is a sense of loss associated with them. Both are amusing yet disappointing. The sense of loss is quite painful to bear. 6. What does this circumstance refer to? ये जो स्थिति है, जो circumstance है, यह किधर रेफर करता है, क्या रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है? तो होगा दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, और यह पोइट की माँ का निधन के बारे में बताता है। 7 नंबर क्वेश्चन है द 3 स्टेंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेज। जो 3 स्टेंजा हैं वह 3 अलग अलग फेज, अलग अलग चरणों का वर्णन करता है। नेम देम, उनका नाम बताइए क्या है?
तो हम लोग देख चुके हैं कि तीनों स्टेंजा में हमें अलग अलग समय को मिलता है। सबसे पहले तो हमारा परिचय एक फोटोग्राफ से होता है, जिसमें उनकी माँ की फ़ोटो ली जाती है, यानी उनके चाइल्डहुड का होता है, उनकी माँ का, लेखिका की माँ का चाइल्डहुड। उसके बाद वह एडल्ट होती हैं और अपने ही फ़ोटो को देखकर वह खुश होती हैं, और लास्ट में उनका निधन हो जाता है। 12 वर्ष पहले ही निधन हो जाता है, जिसे लेखिका याद करती हैं, जो उनके जीवन को काफ़ी प्रभावित कर देता है। उनकी माँ का निधन यानी एक ऐसी क्षति जो लेखिका को पूरी तरह प्रभावित कर देती है। तो पहला है द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर, यानी लेखिका की माँ का बचपन। और यह कब का समय है? वह समय है द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइट। जो कवित्री हैं, जो लेखिका हैं, उनके जन्म के पहले का पीरियड, पहले का समय। अब आते हैं सेकेंड स्टेंजा में। वह क्या है? मिडिल एज है। उस एज है जहां वह अडल्ट हो चुके होने के बाद वह अपनी ही तस्वीर को देखकर हंसती हैं। तो हर मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट। और इस पीरियड में बचपन होता है लेखिका का। और अंत में पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, पोइट के माँ के निधन के बाद, 12 वर्ष बाद जब वह याद करती हैं। तो यह 3 अलग अलग डिफरेंट फेजेज हैं। तो यह थी वीडियो फोटोग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आंसर पर आधारित। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं कुछ भी बताना चाह रहा था वो आप समझ पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।